ओके, देन नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। सब अपनी आंखें पर अपनी पलकें आराम से रख लें। और पृथ्वी मुद्रा लेकर बैठ जाएं। पृथ्वी मुद्रा, आपकी रिंग फिंगर को आपके अंगूठे की टिप टच करे, दैट इज पृथ्वी मुद्रा, और बाकी फिंगर स्ट्रेट रहेंगी। ओके, तो पृथ्वी मुद्रा इस तरह से लेके हम और अपने घुटनों के ऊपर आंखें बंद कर लें। अपने आप को पूरा कंफर्टेबल करें। आप जिस भी आसन में बैठे हैं उस आसन को फील करें। अपने शरीर के अंदर की शांति, एकाग्रता को फील करें। शरीर के सभी खिंचाव को पूरा ढीला छोड़ दें। ना माथे पे शिकन रहे, ना आंखों के आसपास कोई खिंचाव, ना गर्दन पर खिंचाव। कंप्लीटली रिलैक्स्ड योर बॉडी। इसी रिलैक्सेशन में सर आज जो भी हमें ये यूनिवर्स जो भी हमें बताना चाहता है उसको ग्रहण करने के लिए हम अपने क्राउन चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा सबको ओपन कर देंगे, ताकि ब्लेसिंग्स आपके अंदर संपूर्ण रूप से भर सके। हम ब्लेस्ड ही हैं, कंप्लीट ब्लेसिंग में हैं, लेकिन हम इसे भूल जाते हैं जीवन की इस आपाधापी में, भाग दौड़ में। हम भूल चुके हैं कि हम ही हैं ये ब्रह्मांड। इसलिए इस कनेक्शन को जोड़ना जरूरी है। पूरा ध्यान सांसों पर ले आए। तीन गहरी और लंबी सांसें। पूरा डीपली चेस्ट तक पूरी सांस भरें। कुछ सेकंड्स के लिए रोकें और मुंह से हवा मारते हुए सांस को बाहर निकालें। अपने अंदर के पूरे स्ट्रेस को बाहर निकालें। जो कुछ भी कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बढ़ा है, कमांड दीजिए और उसे बाहर निकाल दीजिए। इनहेल डीपली, होल्ड and exhale from your mouth. Inhale, hold and exhale. One more time. Inhale, चेस्ट तक पूरा भरिए। Hold and exhale. रिलैक्स। जैसी सांस आ रही है आने दें और जाने दें। बस केवल सांसों पर ही ध्यान को रखें।
इस समय इन्वोकेशन का इन्वोक करेंगे। आप जिस भी गुरु को मानते हो, जिन भी मास्टर्स को आप मानते हो, उनका इन्वोकेशन कीजिए, उनका आह्वान कीजिए। जिन भी देवी देवता में आप मानते हो, उन देवी देवता का आह्वान कीजिए। गणेश जी का आह्वान करेंगे, डॉक्टर उदय शाह, अपने एंसेस्टर्स का, क्योंकि हमारी ये पूरी बॉडी एंसेस्ट्रल बॉडी है, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया, अपनी इस बॉडी का, इसकी हर ऑर्गन का, टिश्यू का, हर एक क्वांटम पार्टिकल का, डीएनए का, अपनी सोल का आह्वान करेंगे। अपने आप को फील करेंगे। एंजल्स, आर्कएंजल्स, जो भी हीलिंग सिंबल्स आपने सीखे हैं, जिनका आपने अट्यूनमेंट लिया, उनका आह्वान कीजिए। यूनिवर्सल लव, लाइट, कलर्स, पंचभूता, पंचतत्व, त्रिदोषा, सबका तहे दिल से आह्वान। साईं बाबा, शिव शक्ति, हाथ जोड़कर सबका वेलकम। सबकी ब्लेसिंग्स को अपने क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा से फील कीजिए। ग्रेटिट्यूड के साथ पूर्ण वेलकम की स्थिति में आते हुए अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल फील करते हुए वेलकम बैक, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज, एक मिनट, दैट इज ओपनिंग वेसल्स। हमारी वेसल्स को, ओपनिंग वेसल्स इन योगा। हम योगा में कैसे अपनी वेसल्स को ओपन कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। जो सर चाहते हैं कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, बस इन्हीं का मैसेज आपको देना है। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेंगे, देन हम मेडिटेशन पर चलेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम अच्छी तरह से जानते हैं सुखम, स्थिरम, आसनम। ये बहुत अच्छे से हमें पता चल गया, योगा के ऊपर इतने सारी बातें हो चुकी हैं। तो इसके बाद जब हम ये चीज जान गए कि कैसे योगा में हम अपने शरीर को, मन को, आत्मा को बैलेंस करते हैं, राइट, एक ऐसे अलाइनमेंट में हम पहुंच जाते हैं जहाँ पूरा स्वास्थ्य हमें मिलता है। पूरा स्वास्थ्य का मतलब हम समझ सकते हैं, शरीर, मन और आत्मा जब तीनों अलाइनमेंट में आते हैं, तीनों एक साथ होते हैं, एक बैलेंसिंग में आते हैं, तब हमें संपूर्ण स्वास्थ्य। अब संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है? अब ऐसे नॉर्मल बात तो हमने कर ली, संपूर्ण स्वास्थ्य। तो संपूर्ण स्वास्थ्य मतलब है कि हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, हम जो करते हैं, वो हम खुशी और सुख से संपन्न कर पाए। मतलब जो भी हम शारीरिक क्रिया करते हैं, उसमें हमें सुख मिले और खुशी मिले। अगर ऐसा है, तब हम इसे संपूर्ण स्वास्थ्य बोलेंगे। ठीक है ना? कर लेने को तो सब कर लेते हैं, राइट, करने को तो हम दिन भर काम करते ही है ना, सभी करते हैं। और जो भी
लिविंग थिंग है वो सारी की सारी काम करती है, लेकिन सुख से खुशी से जो करते हैं, है ना, तो उसको हम संपूर्ण स्वास्थ्य बोलेंगे। और इन्हीं शारीरिक क्रियाओं में आंतरिक क्रियाएं भी होती हैं और बाह्य क्रियाएं भी, जो हाथ पैरों से हम अपने ऑर्गन बाहरी, जो एक्सटर्नल ऑर्गन से करते हैं वो बाहरी क्रियाएं हो गई, इंटरनल ऑर्गन से हमारी अंदर की क्रियाएं हो जाती हैं। तो और ये भी हमें पता है कि जो बाहर की क्रिया है वो पूरी तरह से आंतरिक क्रियाओं पर ही निर्भर है। अंदर अगर हम स्वस्थ नहीं है तो बाहर की चीजें हम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर सब ठीक है अंदर तो सब ठीक है बाहर, ये वाली चीज आती है। लेकिन बाहर जो हम काम करते हैं ना, वो हम कर्ता के रूप में आ जाते हैं, राइट। कि कुछ हम करे तो हमने हाथ हिलाया एंड पकड़ा, चीज को उठाया, हम चले पाँव से, राइट, हम बोले, तो ये हम कर्ता के भाव में आते हैं। लेकिन जो हमारी भीतर की क्रियाएं होती हैं वो सभी ब्रह्मांडीय शक्ति से ही चलती हैं। आप क्या अपना ब्लड फ्लो बना सकते हो खुद? नहीं ना, हम ऐसे नहीं बना सकते कि हाँ ऊपरी तौर पे कहीं पे कुछ डाल दिया और काम हो गया, हाथ चलाया पाँव चलाया हो गया, नहीं ना। ये सारी मन से जुड़ी होती है, इसीलिए तो शरीर और मन को हमें एक अलाइनमेंट में लाना होता है। तो ये सारी भीतरी क्रियाएं जो होती हैं, आंतरिक क्रियाएं, वो ब्रह्मांडीय शक्ति से ही चलती हैं, है ना। और जो वही शक्ति है जो हमारी लाइफ फोर्स को चलाती है ना, लाइफ फोर्स बोलते हैं ना उसको, जो हमारे शरीर को चला रही होती है। और जिन माध्यमों से ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो लाइफ फोर्स है, जिन माध्यमों की सहायता से बहती है, उन्हों उन्हीं माध्यम को हम जो नाम लिया गया, आज हम वेजल्स जो बात करेंगे, वो इन्हीं के थ्रू बहती है, राइट। उनमें से मतलब अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरी बॉडी एक ना ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन है, तो उसी में से एक जो है वो दैट दैट आर वेजल्स। और ये बहुत सारी होती हैं, ये हम सबको पता ही है ना। जो वेजल्स को अगर हम हिंदी में बोलें तो नाड़ियां भी कहते हैं और नसें भी कहते हैं, राइट। तो यहाँ हम दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। नाड़ियां जो है वो जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, नाड़ियां इनविजिबल टाइप से है, वो विजिबल नहीं है। 72,000 जो नाड़ियां हैं, बट जो नसें हमारी हैं वो तो क्लियर हमें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो ये 72,000 नाड़ियां जिनमें शक्ति प्रवाहित होती है, वही हमारे शरीर का निर्माण करती है। ये तो आपको हम सब जानते हैं ना इस चीज को, कि जब हम माँ के पेट से जुड़े हुए थे तब हम उस कॉर्ड से जुड़े हुए थे। कॉर्ड में ये पूरी सभी नाड़ियों का वो जंक्शन है, जहां से इस कॉर्ड को पता था कि कहाँ जाके क्या बनना है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा शरीर बना, यानी हमारे शरीर का निर्माण हुआ। और यही ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारे शरीर में पोषण और ऑक्सीजन, ये दोनों चीजों का जो सप्लाई करती हैं, वो है हमारी ब्लड वेसल्स, है ना। और यही नहीं, सप्लाई नहीं करती हैं, वहां से इम्प्योरिटीज भी वापस लेकर भी आती हैं। तो अगर ये दोनों काम करने वाली जो चीजें हैं वो अच्छी तरह से हम लोगों को पता है, साइंस सबने पढ़ी है, हम सब जानते हैं कि वो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज जो रेड कलर की हैं, वेन्स जो हमारी ब्लू कलर की है। तो ये भी पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो रेड है, तो ये वेन्स और आर्टरीज और वेन्स दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा। इसको थोड़ा सा और अगर हम समझेंगे तो मेडिटेशन में बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। जो हम इमेजिनेशन में जाते हैं, जिसको सर कहते हैं एक तरह से मानसिक योगा, राइट। तो मन से सोच के भी हम अपनी डेफिनेटली, और ये कोई वो वाली बात नहीं है, मन से ही सब कुछ है। मन जो कहते हैं ना, मन से ही जुड़ा होता है साइकोसोमेटिक, जितनी भी बीमारियां, जितनी भी तकलीफें, ऑल आर साइकोसोमेटिक। तो वहां पहुंचने के लिए हम थोड़ा सा जानेंगे इसको। तो किस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, ये सबसे पहले हार्ट, राइट। तो हार्ट को अगर मैं ऐसा कह दूं कि एक पेड़ है ना, पेड़ की जो नीचे का मोटा है, जमीन के जस्ट ऊपर जो एक मोटा सा हिस्सा होता है ना, वो हार्ट मान लेते हैं। इसके बाद में जो आर्टरी होती है, ये बड़ी सी एक आर्टरी होती है, वो हमारी स्टेम मान लेते हैं हम। जो पेड़ जिसको कहते हैं, पेड़ के ऊपर जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर टिका होता है, तो उसको हम आर्टरी बोल सकते हैं। ये मोटी होती है सबसे। और इसी से फिर आगे की आर्टेरियोल्स बोलते हैं, जो कि ब्रांचेस, पेड़ की ब्रांचेस होती है ना मोटी मोटी वाली, ये एक से जो
5-7 जो निकलती हैं, ठीक हमारे बॉडी में भी वो 5-7 पेड़ पे अपन को दिखाई देती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में वो बहुत सारी होती हैं, जिनको आर्टियोल्स बोलते हैं हम, जो बहुत सारी मात्रा में होती है, थोड़ी पतली हो जाती है आर्टरी से। फिर उसके बाद कैपिलरीज होती हैं, जो बहुत बारीक 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 बारीक, जो शरीर में दिखाए। आप कभी अगर देखे होंगे साइंस जिन्होंने में पढ़ी है, या यूट्यूब पे आप देखिएगा कि कैपिलरीज कैसे एकदम पतली पतली होती हैं, जो कि ब्रांचेस के बाद में पतली पतली लाइनें जैसे निकली होती हैं पेड़ में, ठीक है ना। तो ये जो कैपिलरीज हैं, यही हमारे सेल तक पहुंच पाती हैं, क्योंकि हमारे सेल्स बहुत छोटे छोटे हैं। उन छोटे छोटे सेल तक सीधे आर्टरी काम नहीं कर पाती। तो ये कैसे, देखिए, एक दूसरे से जुड़ के, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से ये काम करती हैं। तो वहां तक, हमारी सेल तक जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कैपिलरीज का होता है। और यही ये कैपिलरीज ब्लू वाली कैपिलरीज से मिलती है, यानी वेन्स की कैपिलरीज से मिलती हैं। और वहां की जितनी भी सेल्स में इम्प्योरिटीज होती है ना, वो सारी ये ब्लू वाली ले लेती हैं, और वहां से वो आगे बढ़ती हैं, वेन्यूल्स में चली जाती हैं। जैसे हम आर्टियोल्स बोले, वैसे वेन्यूल होती हैं, उनमें जाके और वहां से धीरे से वो वेन को दे देती हैं, जो कि एक मोटी वेन होती है, उसको देती है, और वहां से वो हार्ट में वापस पहुंचता है, और लंग्स के साथ मिलके काम करके वहां से ऑक्सीजन वापस उसके अंदर, मतलब वो इम्प्योर जो है वो प्योर में चेंज हो जाएगा अब हार्ट में। तो ये इस तरह से ये पूरा लूप बनता है, एक सर्कल चलता है, जिससे कि हमारे सेल्स फिर काम करते हैं। राइट। पूरी बॉडी इन सेल्स से ही हमारी बॉडी बनी हुई है, और ये सेल्स को एनर्जी जब तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगी, तब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, हमारी बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं दर्द, कहीं पेन, कहीं जैसे बोलते हैं सिर दर्द हो गया, या फिर बोलेंगे कि हमसे चला नहीं जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हीं से जुड़ी होती हैं। तो और इसी तरह हमारी नाड़ियां भी सब काम करती हैं। राइट। तो अगर, सबसे मेन चीज, अगर हम एक्टिव हैं और हमारा आहार, आचार, विचार, व्यवहार ये सब बैलेंस में है, ठीक है, तब तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक्टिव हैं। तो सब, लेकिन जहां पर हम इनएक्टिव हुए, या हमारा आचार, जो हमारा आहार है, चाहे आचार आचरण है, विचार है, व्यवहार है, अगर ये, और उम्र के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे थोड़ा जो बढ़ने के कारण जो भी शरीर में बदलाव आते हैं, अगर ये विपरीत है ना, विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं हमारे शरीर पर, तब हमें यहाँ पर जरूरत है अवेयर हो जाने की। ठीक है ना। और ऐसी स्थिति आने पर हमें सबसे पहले योगा का सहारा लेना ही चाहिए। घर घर में हो सकता है योग, इसके लिए बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि ये नहीं कर सकते, कि वो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे से आने पर हमें योग का सहारा लेना ही चाहिए, है ना। और सबसे मेन चीज तो कि आज की जो लाइफस्टाइल हो गई है, उसके अकॉर्डिंग तो अपन सब ये बात ना मान सकते हैं कि जब हाइट बंद हो जाती है ना हम लोगों की, किसी की भी हाइट जब बढ़ना बंद हो जाती है, तब से हमें योग शुरू कर देना चाहिए। राइट। क्योंकि इसके बाद में क्या होता है, हाइट बढ़ रही है तब तक तो देखिए एक्टिविटीज चल रही है, अंदर की इंटरनल सारी एक्टिविटीज की बढ़ना है एंड ऑल, लेकिन यहाँ जाके जब रुकावट आती है, तब हर चीज में अगर हम रुक गए, तो और चीजों में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो हमें लाइफ को कभी भी रोकना नहीं है, कुछ ना कुछ करते ही जाना है। राइट। तो बहुत जरूरी, और ये लाइफस्टाइल के रूप में हम जो शामिल कर लें योगा को, तो फिर क्या ही बात है ना। अपनी ही लाइफस्टाइल योगा के रूप में ही बना लें कि हमें करना ही है। जैसे लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ कि हम सुबह उठते हैं, उसके बाद चाय पानी पीते हैं, उसके बाद में थोड़ा जैसे बैठ गए, गप्पे मार ली, या पेपर पढ़ लिया एंड ऑल, ये सब कर लेते हैं, फिर काम में लग जाते हैं, खाना बनाया, बच्चों को देखा, ये एक लाइफस्टाइल है। तो इसी लाइफस्टाइल में अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के घुसा दें योगा को, तो चिपक जाएगा वहां पे डेफिनेटली आपके दिमाग में भी आ जाएगा, और आप काम करने लगोगे उससे। ठीक है ना। अब योगा ही क्यों, सबसे मेन चीज तो अब ये बात है कि और कुछ भी तो कर सकते हैं, कर सकते हो आप, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर निकलते हो, मान लीजिए वॉक के लिए, तो आपके आसपास अगर पेड़ नहीं है, और आपको भी पता है कि सुबह के टाइम में बसेस स्टार्ट हो गई, इतने सारे स्कूल्स हैं, इतनी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, तो उनका
जो धुआं निकलता है वो, अगर वेल एंड बेस्ट है कि अगर आपको कोई पार्क वार्क मिल जाए जहाँ पे पोल्यूशन नहीं हो, तो आप वॉक करके भी अपने आप को पूरी तरह फिट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो घर के अंदर एटलीस्ट हम योगा से अपने आप को फिट रख सकते हैं। अब क्या है ना कि अब योगा की जब बात आई, तो कैसे कि ये जो वेजल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये 5 एलिमेंट से का कॉम्बिनेशन है, ये कह लूं मैं, ये 5 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। और ये सारे के सारे 5 एलिमेंट्स हमारे चक्रास से जुड़े हैं, ये भी हमें पता है। अब 5 एलिमेंट कैसे, अगर वेजल्स की बात करें तो जिस चीज से वो बनी है, नसें, तो वो हो गया हमारा पृथ्वी तत्व, ठीक है। उसके बाद उसमें ब्लड का फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, अंदर बह रहा है जो, वो क्या है, वो लिक्विड के साथ है, यानी पानी भी है, पानी के साथ साथ में बह रहा है, तो ये वाली चीज जो वाटर एलिमेंट आ गया। अब हमारा ब्लड हमेशा आप देखिए थोड़ा सा वार्म होता है, राइट, तो वार्म सा ब्लड होता है, तो वहां पे हमारा आ गया अग्नि तत्व। अब क्योंकि बह रहा है एयर एलिमेंट, बिना एयर के कोई भी चीज बह नहीं सकती, राइट। आप इसका एग्जांपल शायद हम लोग पहले भी एक बार बात किए, एक डब्बे में पानी भर दीजिए, पहले उसमें छेद कर दीजिए भले ही, और डब्बे में पूरा पानी भर के जोर से ढक्कन को ढक दीजिए। उसके बाद देखिए क्या उस छेद में से पानी निकलेगा, या आप करके देख सकते हो। अगर आपने एयर टाइट डब्बा है और अच्छे से बंद किया है, तो उस छेद में से पानी नहीं निकलेगा कभी भी। तो जब तक एयर का फ्लो नहीं होगा, यानी हमारी वेजल्स में एयर का फ्लो है, इसलिए वो बहाव है। और फ्लो वही होता है, कोई भी चीज बह सकती है तभी जब स्पेस होता है, राइट। तो ये पांचों तत्व आ गए यहाँ पर, हम जिनकी बात कर रहे हैं, नसों की, नाड़ियों की, ये पांचों तत्व। और पांचों तत्व हमें पता ही है टोटल चक्रास से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जब हम योगासनास की बात करते हैं, तब आसन जो है उसमें जब हम जाते हैं, तब हमारी पूरे के पूरे पांचों एलिमेंट और ये चक्रास सब एक्टिव होते हैं, बैलेंस होते हैं। हमारे पांचों तत्व बैलेंस हुए तो डेफिनेटली ये ब्लड वेजल्स जो है वो भी बैलेंस हो गई, है ना। चक्रास बैलेंस हुए तो ये भी हो गई। तो ये इसलिए हम योगा की यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरह से ब्लड का, अब सबसे बड़ी बात ही देखिए आप, जैसे कि मेन जो छोटी सी बात आती है हार्ट के लिए ही, कि क्यों लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आर्टरीज में, चाहे आर्टियोल्स में, चाहे कैपिलरीज में, कहीं पर भी अगर ये, कैपिलरीज को तो छोड़ दें, अगर आर्टियोल्स में भी कहीं पर ब्लॉक हो गया, या आर्टरी ही हमारी ब्लॉक हो गई, वो ब्लॉक कैसे होती है, उसके अंदर जमा होता है, जो भी हम खाते हैं अगर इनएक्टिव हुए तो फिर क्या हुआ, वो पड़ी 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 उसमें मास और जमा होता जाता है, यानी अर्थ एलिमेंट हमने बिगाड़ा। एक्टिव नहीं रहे तो अर्थ एलिमेंट बिगड़ा, अर्थ एलिमेंट बिगड़ा तो वहां पे वो थिकनेस आ जाएगी और अंदर से वो बंद हो जाएगी। अर्थ एलिमेंट अगर नहीं बिगड़ता तो वहां पे भी अर्थ सही रहता, राइट। यानी मूलाधार चक्र अगर हमारा सही रहता, मूलाधार चक्र कैसे सही रहेगा, या तो आसनास करो या चलो, चलने से जब हम ऐसे आगे बढ़ाते तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, और उसके एक्टिवेट होने से पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है। पृथ्वी तत्व बैलेंस है तो आपकी नाड़ियां सब की सब बैलेंस है, सब की सब बहुत अच्छे तरीके से प्राणवायु के ले जा रही है, काम कर रही है। और जहां हम बैठे, गलत तरीके से खाया पिया, एक्टिव नहीं रहे, तो डेफिनेटली अर्थ एलिमेंट बिगड़ा, मूलाधार चक्र बिगड़ा, और उसके बाद में और सारा बिगड़ाव तैयार है, ठीक है ना। अब इसको करेंगे कैसे, करने के लिए तो जितने भी आसन हम करते हैं, वो अभी हमने बात की, जो किसी न किसी तरीके से वो एलिमेंट से, चक्रा से संबंधित होते हैं। जैसे एक बात कर ले अपन मूलाधार चक्र की, तो ये टोटली अर्थ एलिमेंट है, और इसको हिप ओपनिंग के किसी भी चीज से, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इसी को ठीक कर, अगर ब्लड वेसल्स को ओपन करना है, यानी अगर क्लोज हो चुकी हैं कुछ गड़बड़ी करके आज हम यहाँ बैठे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम अपनी इन बीमारियों को न्योता दिए हुए हैं, किसी ना किसी को कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रहती है, सबके लिए, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, 99.9% लोगों के पास में तकलीफें हैं, ये आप भी मानते हो, है ना। एकदम पूरे तरीके से सब लोग ठीक नहीं हो पाती, तो ये सब तकलीफें हैं जिसके कारण हमें अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना ही पड़ेगा, उसको प्योर करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने मूलाधार चक्र पर जाना पड़ेगा। मूलाधार चक्र के लिए फिर हम कुछ आसना, जैसे वॉक करना तो सबसे पहला हो गया, तितली आसन कोई जगह नहीं ले रहा है, देखिए आप बैठिए,
तितली आसन आप सबको पता है, दोनों फुट हमारे इस तरह से जोड़ते हैं, इस तरह पैर होंगे और उसको बस पाँव को ऊपर नीचे हिलाना है। तो ये इस तरह से हिप ओपन होगा, राइट? नंगे पाँव चलिए घर के अंदर, तो उससे भी जितना भी आप चलते हो, अगर चप्पल से चलते हो तो अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो आप, राइट? तो जब तक बहुत ठंड ना रहे और ऐसा ना रहे तब तक चप्पल यूज़ नहीं करनी चाहिए। उत्तान आसन, ये मैं केवल मूलाधार चक्र के लिए बता रही हूँ और मूलाधार चक्र के लिए बेसिकली क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ब्लड वेसल्स, जो हमारी वेसल्स जितनी भी हैं, वो वेसल्स सारी की सारी ही बनी हुई जिस मटेरियल से हैं, वो पूरा अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ एलिमेंट को ही सबसे पहले सुधारेंगे हम। अश्व संचालनासन, अंजनी आसन, अंजनी आसन जिसमें एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, ठीक है? तो ये आसन अभी करके नहीं बताया जा सकता, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मैं 2-4 चीजों का आपको नाम लेके बता रही हूँ। तो जरूर कहीं पे भी आपको मौका लगे, चाहे वो आप यूट्यूब देख के करो, चाहे सुबह के सेशन ज़ूम पे जॉइन करो, चाहे कहीं पे भी आप करो, लेकिन कुछ तो करो, ठीक है ना? अंजनी आसन है, अश्व संचालन आसन। अब ये जो हम बात करें ना, ये केवल अर्थ एलिमेंट से नहीं जुड़, अब आप जैसे एक आसन करते हो, एक आसन करोगे तो आप हाथ भी ऊपर उठाओगे, ठीक है ना? हाथ ऊपर उठेगा, जैसे ही हस्त वैसे आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। वैसे ही पेट खींचता है तो आपका मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है। तो एक आसन को एक चक्रा को एक्टिवेट करने के चक्कर में हम हिला के और अपने सभी चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट? जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सूर्य नमस्कार है। इसमें हर चक्र पे काम होता है और कोई भी आसन करो, डेफिनेटली आपके हर चक्र पे काम होता है, पूरी बॉडी पे काम होता है वहां पर। और साथ ही साथ अब देखिए कि आसनों में हमारी जो सांस पर हम ध्यान देते हैं ना, क्योंकि आसन मैंने पहले भी बताया, बिना किसी की गाइडेंस के आप किसी भी आसन को करने की कोशिश ना करें। अगर ऐसे भी आप कर लोगे, 1 घंटा आप टाइम दे भी दोगे, अगर आपने सांसों पर ध्यान नहीं दिया, सांसों को नहीं देखा, ये किस जगह किस आसन में आपको ध्यान, जैसे आप भुजंग आसन करते हो, राइट? कोबरा पोज, कोबरा पोज में आप गर्दन ऊपर करते हो, सीलिंग की ओर देखते हो, तो यहाँ आपका पूरा विशुद्धि चक्र भी काम कर रहा होता है, राइट? तो आपको अगर विशुद्धि चक्र पे प्रॉब्लम है तो आप विशुद्धि चक्र पे ध्यान, अपना कंसंट्रेशन यहाँ बनाएंगे। जिनको नाभि पे प्रॉब्लम है, तो क्योंकि नाभि से ऊपर की ओर उठ रहे हैं तो नाभि पे आप ध्यान दे सकते हो। तो ये इस तरह की जो अवेयरनेस है, यानी आसन हम करते हैं तो सांस के साथ साथ अवेयर भी आपको होना है। बिना अवेयरनेस के आप योगा ना करें तो बेस्ट है, ठीक है ना? तो अब क्या हुआ ना कि आसनों से सांसों पर हम ध्यान दे पाते हैं और वो गहरी होती है सांस। उस वक्त जो हम जिस आसन में जाते हैं, गहरी सांस लेते हुए जाते हैं, तो क्या हुआ, हमारी जो आर्टरीज हैं वो उनमें खिंचाव पैदा हुआ और वो हमेशा फ्लेक्सिबल टिश्यूज से बनी होती हैं। तो जब खिंचाव आता है तो क्या हुआ, उसके अंदर की चीज जो हुई वो भी खींचने में आ गई, खींचने में आ गई, तो कुछ भी अगर रुकावट होगी तो वो रुकावट, जैसे मान लीजिए सीधी सी है, कुछ रुका हुआ है, आपने यूं मोड़ा, तो देखिए यहाँ पे खिंचाव बना, खिंचाव बनते से यहाँ फ्लो बन जाएगा। तो यही होता है आसन में जब हम जाते हैं, तो वहां पर आसन में जाने के साथ साथ सांसों का भी, और सांस जब तेज होती है तो सीधे सीधे जो फ्लो पे एक पुश टाइप की चीज होती है ना? दम लगता है वहां पे, पुश होता है, पुश होते से अंदर के सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं, ठीक है ना? और वैसे ही जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वापस सांस को छोड़ते हैं, तब वो सिकुड़ती हैं और फिर खुलती हैं, फिर सिकुड़ती हैं, फिर खुलती हैं। तो इस प्रोसेस में हम पूरी नसों को क्लियर कर सकते हैं उनके अंदर के, और बेस्ट तरीके से अपनी बॉडी को हील कर पाते हैं। और और ये भी पता है कि स्पेस बनता है, खुलती है जब भी चीज तो स्पेस बनता है, और फिर ये स्पेस क्लोज होता है, बनता है, क्लोज होता है। तो ऐसे ही जैसे पंप के भी पंप से हवा भरते हैं तो ऐसे 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 करके वो करते हैं, तो देखिए उसमें भी हवा का फ्लो जाता है ना। ठीक वैसे ही हम जब सांस लेते हैं, अवेयरनेस के साथ होते हैं, आसन में जाते हैं, तो हमारी सारी की सारी नाड़ियों पे, सारी की सारी नसों पर एक साथ काम होता है। और हार्ट से ये सीधे सीधे हमारे ऑक्सीजन और एनर्जी को लेके कहाँ पहुंच जाती हैं, सेल्स पे। और हमारी बॉडी पूरी सेल्स से बनी होती है। अब सेल्स से वापस हार्ट के पास में इम्प्योरिटीज को ले, अब ये यही सेल्स के पास में जो कैपिलरीज आती है ना, तो अंदर जितना भी डैमेज सेल हुई, जितना भी वहां पर गंदगी जमा हुई, उन सब को वेन्स ले जाती हैं और वापस हार्ट को दे देती हैं।
तो ये काम बहुत ही स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए आप, अब सेल्स के पास से अच्छा ऑक्सीजन आया, गंदा वाला चला गया, अच्छा आया गंदा चला गया, अच्छा आया गंदा। तो ये प्रॉपर प्रॉपर टाइम टू टाइम अगर बराबर होता रहता है तो क्या होता है, ये एनर्जी फ्लो बन जाता है वहां पर, और पूरी की पूरी हमारी जो लाइफ फोर्स है वो काम करने लगती है, और सारी टिश्यूज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये हमें पता है, कोई भी टिश्यू अलग अलग नहीं बैठी हुई है ना। तो सबकी सब जुड़ी होती हैं, तो न्यूट्रिएंट्स को वो पूरी बॉडी में पहुंचा देती हैं, और वो भी सही तरीके से और सही मात्रा में। अगर हमने डीप ब्रीदिंग भी करते हैं तो डीप ब्रीदिंग से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये जो पेन की प्रॉब्लम, पेन क्यों होता है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। पेन हमें इसलिए होता है कि वहां ब्लॉक आ जाता है, ब्लॉकेज जहां आता है, जहां ब्लड फ्लो, जहां हमारी एनर्जी का फ्लो, लाइफ फोर्स का फ्लो कम होता है, उस जगह पेन होता है, राइट। तो फिर वहां पे अगर इस फ्लो को हम बना दें तो पेन खत्म हो जाएगा। तो डीप ब्रीदिंग से भी हम इस फ्लो को बना सकते हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ आसनास कर लें तो पूरी तरीके से बहुत जल्दी जल्दी चीजें ठीक होती चली जाती हैं। और अगर जिनकी हमेशा ठीक है, वो हमेशा लाइफ टाइम उनको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने डॉक्टर खुद हैं। यानी हमारी ये बॉडी के अंदर सिस्टम डॉक्टर का भरा हुआ है। डॉक्टर शब्द जो है वो कहीं से इजाद नहीं हुआ, आया नहीं है, ये था यूनिवर्स में, है ना। तो हमारे अंदर हमारा डॉक्टर बैठा हुआ है, और उससे उसको हम कमांड करें तो बेस्ट तरीके से हमारा इलाज होता है। ठीक है ना। तो अब जो बात हम कर रहे थे कि सेल से फिर क्या जुड़ा है, सेल से आगे न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए में हमारी जीन्स हैं, राइट, और एक एक क्वांटम पार्टिकल। अब यहाँ देखिए किस तरह से काम हो रहा है कि हर चीज कितनी फ्लो में बन गई। यानी एक आसन करने से, आसन भी सही तरीके से करने से, सांस पे ध्यान और कोऑर्डिनेशन, अपना ध्यान ले जाइए तो देखिए किस तरह से आपका फ्लो में आके और बेस्ट से बेस्ट, बेस्टेस्ट आपका शरीर हो जाता है। और यही, ये जो आ, कि कितना इम्पोर्टेंट है आपकी वेसल्स को, हम जो बात कर रहे थे वेसल से शुरू किया था ना, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि इनको ओपन हम रख पाए, हमेशा ओपन, क्योंकि फ्लो तभी बनेगा जब ये ओपन रहेंगी। और ये किससे होगा, योगा से ही होगा, है ना। तो योगा का ही पार्ट है कि आप वॉक करना चाहें वॉक करें, पर कुछ भी करें करें आप, योगा के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो बस ये इतनी सी बात थी जो आप तक पहुंचानी थी कि किस तरह ये काम होता है, और कैसे हम योगा से हमें जुड़ना चाहिए। दिन भर थोड़ा भी आप अगर ना बच्चों की जैसे ऐसे हाथ ऊपर नीचे दोनों पाँव दूर करके, जैसे पाँव दूर किया हाथ ऊपर ले गए, पाँव पास में किया हाथ नीचे आ गया, और ये सांसों के साथ, जैसे बॉडी ओपन हुई हमने सांस गहरी ली, जैसे ही बॉडी स्पेस हुई हमने सांस छोड़ी, राइट। तो ये इस तरह की आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिए, और सुबह आधा घंटा भी केवल अपने लिए किया ना, अपनी इन नसों के लिए, नाड़ियों के लिए किया, तो बेस्ट हो जाता है हमारा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, जो सर ने पहुंचाने के लिए, यूनिवर्स ने जो माध्यम बनाया, बाकी हम तो कुछ होते ही नहीं है, माध्यम होते हैं थोड़े से कि एक दूसरे से शेयर करते हैं चीजों को, और काम होता जाता है, राइट। तो अब हम जाएंगे थोड़ा सा हमारा मेडिटेशन पे, जो हमारी इन्हीं नाड़ियों, इन्हीं नसों को हम मानसिक कमांड देके हम इनको आज सही करने वाले हैं बेस्ट तरीके से। और इतना मजा आने वाला है, पूरा जिसकी भी जो भी दर्द है, तकलीफ है, उसको ले आना सामने, और कमांड करेंगे हम, और इन्हीं ब्लड फ्लो को सारी जगह बना के हर पेन को, हर तकलीफ जो भी कुछ हुई है उसे ठीक कर पाएंगे, चाहे वो कैसी भी हो। नाम यहाँ पे ज्यादा शाम का टाइम है, शाम का टाइम क्या, पूरा टाइम ही एक ही जैसा होता है, वो तो अर्थ घूम रही है। लेकिन हम चीजों का नाम, बीमारियों का नाम ना लेके, सिंपल सी बात कि स्वस्थ रहना है हमें। स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ भी हमारी नाड़ियां, जो कुछ भी हमारी नसें कर सकती हैं, उनको हम कमांड दे सकते हैं, वो हम आज करने वाले हैं। ओके। तो आधा घंटा, आई थिंक 25 मिनट्स लग जाएंगे, तो 25 मिनट्स के लिए आप लोग रेडी हो तो, और वॉशरूम किसी को जाना है, पानी पीना है, तो आप लोग ले सकते हो, आपके पास 1 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके। तो फटाफट आ जाइए 1 मिनट के अंदर।
ओके सुरेखा जी, एक सेकंड मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अच्छा, गलती से हो गया था। सुरेखा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, गलती से हैंड रेज हुआ था। कोई बात नहीं। चलिए, हम आपको वापस से म्यूट कर देते हैं। चलिए, तो वेलकम बैक। तो सबसे पहले अपनी आंख बंद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से हम पृथ्वी मुद्रा ले रहे हैं। पृथ्वी मुद्रा मूलाधार चक्र के लिए। ओके, यानी हमारी वेजल्स के लिए ये बेस्ट मुद्रा है। इसको हम लेंगे और इस तरह से फिंगर्स को पूरा सीधा बाकी की, और ये रिंग फिंगर के साथ इस तरह लेके, और अपने घुटनों के ऊपर, घुटनों के नीचे थाई के ऊपर आप रख लीजिए, इस तरह खोल के दोनों हाथों को। ठीक है, और धीरे से अपनी पलकों को आंखों पर रखिए। हम आज अपनी नाड़ियों को और अपनी इन नसों को, ये इन ब्लड वेजल्स को, सभी के ऊपर काम करने वाले हैं। हम अपने आप को ये याद दिलाने वाले हैं आज कि हम ही वो शक्ति हैं जिसने अपने आप को इस स्थिति में लाया या बिगाड़ा है, तो हम ही वो हैं जो हम इसे ठीक कर सकते हैं। आवाज़ों के प्रति अवेयर हो जाएं सबसे पहले। हर आवाज आपको बहुत ही गहराई में लेके जाएगी। अपने रूम की किसी भी एक चीज को पूरे माइंड में पिक्चराइज कीजिए। कोई भाव नहीं, कोई कुछ नहीं सोचना उसके बारे में, केवल उसे मन की आंखों से देखना है। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज सोची हो, चेयर के बारे में, कोई कपड़ा रखा हो उसके बारे में, या बल्ब जल रहा हो, ट्यूबलाइट हो, एसी हो, आपका मोबाइल हो, कुछ भी हो, बस उसके बारे में आपको पिक्चर बनानी है अपने माइंड में। धीरे से अपने शरीर को देखें मन की आंखों से। एक बार पूरे शरीर को एक साथ फील करें। अपनी बॉडी के हर अंग को, हर पार्ट को रिलैक्स करें। हर तनाव से खुद को मुक्त करें।
ये तनाव, ये खिंचाव, ये होल्ड कहीं भी हो सकता है। आपकी कमर पर, थाइज में, घुटनों पर, एंकल्स पर, काफ मसल्स पर पूरा रिलीज कर दें। पूरी लोअर बॉडी आपकी रिलैक्स हो चुकी है। अपर बॉडी में शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें अपनी गर्दन के आसपास के जो भी खिंचाव या जो भी होल्ड है, जो भी रुकावट है, उसे क्लियर करें। कानों के बगल में गाल का हिस्सा, आंखों के आसपास, अपने थर्ड आई चक्रा पर कोई भी सलवट है तो उसे क्लियर करें। ब्रेन में कोई खिंचाव, कोई भी होल्ड है तो रिलीज कर दें। पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर शांत और शिथिल, रिलैक्स्ड। धीरे से अपनी चेतना को अपनी सांसों पर, अपने नॉस्ट्रिल्स पर ले आए। हर आती जाती सांस के साक्षी बने। एक गहरी और लंबी सांस। हर जाती हुई सांस के साथ शरीर और रिलैक्स और डीप में। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। नॉर्मल ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कोई खिंचाव नहीं। जैसी भी सांस आ रही है आने दे। सांस छोटी है उसे छोटी रहने दे, बड़ी है तो बड़ी। ठंडी सांस आ रही है और गर्म सांस बाहर की ओर। और गहरे उतरिए, हर जाती सांस के साथ और गहरे। पूरी तरह से अपने अंदर की दुनिया में। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंदर, बस उस ब्रह्मांड तक पहुंच जाइए। यहाँ सब एंडलेस,
नो बाउंड्रीज। आप यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप केवल मेरी आवाज सुन रहे हैं। अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें। इस यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करें। और अपने पूरे ध्यान को अपनी नाभि पर ले आए। इसी नाभि में 72,000 नाड़ियों का जंक्शन सब यहीं आकर रुकी हैं। विजुलाइज करें यूनिवर्स से आपके हायर सेल्फ से गोल्डन लाइट निकलकर आपकी नाभि में उतर रही है। इस गोल्डन लाइट की बीम को, इस चमकीली एनर्जी को अपनी नाभि के थ्रू अपने शरीर में प्रवेश होने की इजाजत दें। महसूस करें इस गोल्डन एनर्जी गिविंग लाइट, प्योर लाइट, जो कि आपकी नाड़ियों के थ्रू होती हुई। और इस लाइट को सब पता है, इन नाड़ियों को सब पता है कि इन्हें कहाँ जाना है, कहाँ इस एनर्जी को ले जाना है। और धीरे धीरे महसूस करें नाड़ियों से ये गोल्डन लाइट का बहाव सबसे पहले अपने अपर बॉडी की ओर, नाभि से ऊपर की ओर, बहती हुई ये गोल्डन लाइट आपकी हर टिश्यू को, हर सेल को हेल्दी करती हुई ऊपर की ओर इसके बहाव को महसूस करें। धीरे धीरे आपके पेट के पूरे एरिया में, स्टमक के पूरे रीजन में गोल्डन लाइट भरती जा रही है। आपके हर अंग में, हर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन में भरती हुई इस गोल्डन लाइट को सभी नाड़ियों को हेल्दी होता हुआ महसूस करें। इन्हीं नाड़ियों के थ्रू ये गोल्डन लाइट आपके हार्ट चक्र के एरिया में प्रवेश कर रही है। आपके लंग्स, हार्ट और इसके पीछे का, बैक का, पीठ का हिस्सा पूरा गोल्डन लाइट में हील होता हुआ। आप वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं अपने पूरे स्टमक और चेस्ट रीजन में। धीरे धीरे ये बहाव ऊपर की ओर
चेस्ट, शोल्डर्स, शोल्डर्स के पीछे पीठ वाला हिस्सा, नीचे से ऊपर की ओर पूरी बैकबोन में गोल्डन लाइट भरती हुई, और इन्हीं नाड़ियों के थ्रू इन्हें सब पता है कहाँ क्या काम करना है। आपके दोनों हाथों में बहाव महसूस कीजिए। एनर्जाइज होते हुए हाथ, हथेलियां, आपकी अंगुलियां, गर्दन में इस बहाव को, इस प्रवाह को, इन नाड़ियों के फ्लो को महसूस करें। पूरे चेहरे को गोल्डन होता हुआ फील करें, पूरी चमक के साथ, जैसे कि कई सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। आपके ब्रेन में जाती हुई गोल्डन लाइट सभी नाड़ियां अपर बॉडी की पूरी तरह से 100% वर्क करती हुई अपना फील करें। पूरी अपर बॉडी को, ब्रेन से नाभि तक, नाभि से ब्रेन तक। इन वाइब्रेशंस को बने रहने दें, और नाभि से नीचे के हिस्से में इस बहाव को आप फील कर सकते हैं। इस गोल्डन एनर्जी लाइट को अपनी नाड़ियों से प्रवाहित होता हुआ फील कर सकते हैं। आपका पूरा मूलाधार चक्र का एरिया, एक कंप्लीट कॉन्फिडेंस अपने अंदर भरता हुआ महसूस करें। अपनी दोनों थाइज में, घुटनों में गोल्डन लाइट का नाड़ियों के थ्रू प्रवाह महसूस कर सकते हैं। नदी की तरह बहते इस गोल्डन कलर को, गोल्डन कलर की लाइट को। काफ मसल्स, आपके एंकल्स, दोनों फुट, टोज, पूरी तरह से पूरा शरीर एक साथ महसूस करें। इस गोल्डन लाइट के प्रवाह में सभी नाड़ियां पूरी तरह से हेल्दी, स्वस्थ, चमकता हुआ शरीर महसूस करें। टो से हेड, हेड से हेड से टो तक आपका पूरा शरीर एक लाइट, गोल्डन लाइट बन चुका है। सभी नाड़ियां एक्टिवेट हो चुकी हैं, हेल्दी हो चुकी हैं। शरीर का हर अंग पूरा, इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड जो कि हमारा ऑरा है, पूरी तरह से गोल्डन हो चुका है। इसी स्थिति में, इन्हीं वाइब्रेशंस में हम यहाँ एफर्मेशंस अपनी बॉडी के लिए
मन ही मन दोहराइए, मेरे शब्द ही आपके शब्द हैं। मन ही मन दोहराइए, मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण हूँ। I love my body. I love my body. मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ। इन अफर्मेशंस को इस चमक के साथ, इन वाइब्रेशंस के साथ अपने पूरे शरीर में बहने दें। मेरे शरीर को पता है कि उसे कैसे ठीक होना है, किसी भी बीमारी का कैसे ठीक होना है। मेरे शरीर को सब पता है। My body knows everything. My body knows everything. मैं अपनी हर सांस के साथ स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं अपनी हर सांस के साथ स्वस्थ होती जा रही हूँ। इस भरपूर स्वास्थ्य का आनंद महसूस करें। और यहाँ से अपने हार्ट चक्र पर, अपने हृदय स्थान पर अपने ध्यान को ले आए। बॉडी में वाइब्रेशंस को बने रहने दें, फील होते रहने दें। हार्ट चक्र से अपनी आर्टरीज में ब्लड के फ्लो को बिना रुकावट के बहता हुआ महसूस करें। ये आर्टरी बराबर मात्रा में ब्लड आगे की ओर, थोड़ी छोटी आर्टरियोल्स की ओर बराबर बहाव को बनाए हुए है। महसूस करें पाइप जैसी नलिकाएं, और जिनके अंदर ब्लड का फ्लो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं। आपके हार्ट का, चाहे आपके शरीर में जहां जहां ये आर्टेरियोल्स हैं, हर जगह ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और यहाँ से पतली पतली पूरी बॉडी में फैली हुई कैपिलरीज, इतनी पतली, और इनके अंदर भी ब्लड का फ्लो पूरे स्वतंत्रता के साथ बहाव को महसूस करें। कहीं कोई रुकावट नहीं है। जिस तरह नदी बह रही है, इस ब्लड के फ्लो को बहता हुआ महसूस करें। इन नलिकाओं को, गोल गोल नलिकाओं में बहता हुआ ब्लड, और आपकी हर सेल तक पहुंचता हुआ, सेल के पास इस एनर्जी को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता हुआ आपका ब्लड फ्लो इन्हीं नसों के द्वारा। और ये देखें, हर टिश्यू के पास से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, ब्लैक ब्लू पार्टिकल के रूप में, वो दूसरी कैपिलरीज लेकर, वेन्स वाली कैपिलरीज लेकर
वेन्यूल को ट्रांसफर कर रही हैं और ये बहाव पूरी तरह से फ्लो में है। कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं। बस इस फ्लो को महसूस करते जाएं। अब ये इम्प्योर ब्लड वेन्स में आ चुका है। वेन से ये हार्ट की ओर प्योर होने के लिए, और यहाँ कंप्लीट सर्कल। गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर से एक गहरी सांस एंड एक्सेल। इस अबाधित फ्लो को महसूस करते जाएं। इस सर्कल को कंप्लीट होता हुआ महसूस करते जाएं। नलिकाओं में ब्लड के फ्लो को मन की आंखों से देखते जाएं। कहीं कोई रुकावट नहीं, पूरा स्पेशियस। और ये धीरे धीरे सर्कल कंप्लीट होता हुआ, इस फ्लो को बनाए रखें 1 मिनट के लिए। अपनी बॉडी के हर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज को देखते जाएं। हार्ट से ऊपर की ओर बहता हुआ खून का दौर, ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से आप महसूस कर सकते हैं। चेस्ट के ऊपर के हिस्से में, गर्दन में, सभी पूरे हाथों की जितनी आर्टरी एंड कैपिलरीज, हथेलियों तक बराबर फ्लो बना हुआ, पूरी तरह एनर्जाइज होती हुई आपके हर टिश्यू, हर सेल, गर्दन, गर्दन से ऊपर आपका चेहरा, चेहरे के स्किन के अंदर की टिश्यूज एनर्जी को पूरी तरह पाती हुई, चमकदार स्किन के साथ ब्रेन की ओर ब्लड का फ्लो। आपका कंट्रोल रूम, आपकी बॉडी का कंट्रोल रूम में ब्लड का फ्लो, एनर्जी का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो पूरी तरह से 100% हो रहा है। अपनी न्यूरॉन्स को एक्टिव होता हुआ फील कर सकते हैं आप। पूरा शरीर का संचालन बहुत ही दुरुस्त होता जा रहा है। हार्ट के नीचे की ओर सभी ब्लड वेसल्स अपना काम बहुत ही सुचारू रूप से करती जा रही है। सभी बाधाओं से मुक्त होता हुआ, पूरी तरह स्वस्थ होता हुआ आपका शरीर महसूस करें। हमारे शरीर के भीतर ये सिस्टम ही हमारा डॉक्टर है, और ये डॉक्टर पूरे तरीके से काम कर रहा है। अपने आप को बहुत ही स्वस्थ, हल्का और एनर्जाइज महसूस करें। इन एनर्जीज के फ्लो को महसूस करें, इनकी वाइब्रेशंस को महसूस करें। इस भरपूर स्वास्थ्य की वाइब्रेशंस को फील करें।
इस बॉडी की सभी तकलीफें दूर हो चुकी हैं। पूरा शरीर स्वस्थ, पूरा शरीर स्वस्थ। पूरी तरह से एनर्जाइज आपकी बॉडी। फिर से अफर्मेशंस, मैं संपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ, मैं पूरी तरह से संपूर्ण हूँ। आई लव माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ। अपने आप को इस यूनिवर्स का सेंटर महसूस करें और अंदर जो हल्कापन, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, उसे महसूस करें और इन वाइब्रेशंस को बाहर की ओर फैलने दें। आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और दूर दूर तक आपके ऑरा का फैलाव आप महसूस कर सकते हैं। इस श्वास के साथ, इस गहरे रिलैक्सेशन के साथ इस शरीर की चमक को बरकरार रखते हुए, हर नाड़ी, हर नस को स्वस्थ महसूस करते हुए, रिलैक्स महसूस करते हुए, फिर से एक गहरी सांस अंदर और बाहर। सांस अंदर और बाहर की ओर छोड़ें। हर सांस के साथ आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब इस गोल्डन लाइट को वापस धन्यवाद के भाव के साथ अपने हायर सेल्फ को सौंप दें, अपने यूनिवर्स को सौंप दें। और एक गहरी सांस अंदर पूरा रिलैक्स होते हुए सांस छोड़ दीजिए। इस स्वस्थ शरीर को महसूस करें। सांसों के साथ इसके कोऑर्डिनेशन को महसूस करें। अपनी सांसों के प्रति अवेयर हो जाएं। और इस गहन स्वास्थ्य को अपने शरीर में महसूस करें। अपने आसपास की आवाजों के प्रति अवेयर हो जाएं। धीरे से अपने पाँव को हिलाएं। अपने हाथों को हिलाएं। दोनों हाथों को
हृदय स्थान पर ले आए। और ये समय है धन्यवाद का। थैंक्स टू ऑल मास्टर्स, गुरुजन, डॉक्टर उदय शाह, सभी देवी देवता जिनका भी इन्वोकेशन हम सब ने किया, एंसेस्टर्स, पेरेंट्स, अपनी बॉडी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने इतना समय लेकर पूरी स्वस्थ हुई, प्रोसेस को पूरे अच्छे तरीके से होने दिया। सभी हीलिंग सिंबल्स, मॉडलिटीज, यूनिवर्सल लव, लाइट, कलर, सभी चक्रास, पंचभूता, पंचतत्व, त्रिदोष, साईं बाबा, शिव शक्ति, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरी ग्रेटिट्यूड के साथ दोनों हाथों को रब करें, अपने फेस पर रखें और हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। इस एनर्जी को अपनी बॉडी को दे दें। आप हृदय स्थान पर रख सकते हैं, आप अपने मणिपुर चक्र पर रख सकते हैं, स्वाधिष्ठान पर रख सकते हैं, चाहे तो अपनी गर्दन पर। फिर से एक बार अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइल के साथ आंख खोलें। थैंक यू सो मच। सबके चेहरों पे बड़ी सी स्माइल। यस, गुड, वेरी गुड। अपने आप को गले लगाइए। यस, आप बधाई के पात्र हो सभी। थैंक यू सो मच। इस दौरान थैंक यू गजलक्ष्मी जी। अगर आप लोगों को किसी को कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। सबको मजा आया? मजा आ गया? ओके। पद्मा जी, एक सेकेंड। आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट। बोलिए। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो आर्टरीज में और वेन में, इसके लिए वायु तत्व चाहिए हमको, एयर एलिमेंट। तो ये तो प्राणायाम से भी मिल सकता है हमें। और इसके परंतु हम यदि योगासन करते हैं तो इससे हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलेगी, मतलब एयर एलिमेंट भी मिलेगा, और साथ ही हमारे सब इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन में भी एक्टिवेशन आ जाएगा और हम लोग एक्टिव हो जाएंगे। ब्लड फ्लो के लिए व्यान वायु की जरूरत है। तो ये व्यान वायु हमको एयर एलिमेंट, व्यान वायु मतलब वो तो स्थान के अनुसार नाम दे दिया है। हाँ प्राण जी, हाँ वायु, जी। उदान वायु, समान वायु, अपान वायु और ये व्यान वायु। तो वायु तत्व प्राणायाम भी से भी मिलेगी हमको एयर एलिमेंट। यस यस यस, यहाँ योगा की बात, योगासन करेंगे तो डबल फायदा होगा। यस, योगा के साथ साथ प्राणायाम से, मतलब योगा वर्ड जो है ना, ये सबके साथ में, जो हम सांसों के साथ, मन के साथ रहते हैं, तो वो सब में आता है। भी एक्टिवेशन आ जाएगा और साथ साथ यस, आर्टरीज और वेन्स में भी ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा। यस यस, थैंक यू पद्मा जी। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यस, थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा सेशन रहा। यस। संध्या जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अच्छा, अभी मेरा क्या कंफ्यूजन है कि ये बोलिए। जो दोनों हाथ है, तो ये जो लेफ्ट हैंड है ना, तो इसको इसको यहाँ ऊपर रखना चाहिए और बाद में ये मुद्रा लेते हैं, ध्यान मुद्रा, ये कैसे करते हैं?
दिखाइए आप कैसे। अच्छा ओके, ये वाली चीज के लिए आप बोल रहे हो? मतलब हाँ, लेफ्ट हैंड ऊपर होना चाहिए कि नीचे, लेफ्ट नीचे हैंड होना? नीचे, यस, और राइट हैंड ऊपर। तो ये जो रिसीविंग हैंड है, हम्म। लेफ्ट इज अ रिसीविंग रिसीविंग, हैंड, लेफ्ट इज यस, अ रिसीव एंड हाँ, राइट इज अ डोनर। तो यस, जब भी हम ऐसे अपना हाथ के ऊपर ये हाथ रखते हैं कि कहाँ भी, तो हम्म। ये हाथ लेफ्ट हैंड हमेशा नीचे रखना चाहिए। हाँ मतलब ये देखिए, ये क्या होता है ना कि हमारा जैसा माइंड सेट होता है, जिस वक्त सर बोलते हैं ना कि जिस वक्त जो जैसे आप बैठ रहे हो, आपने अगर ऐसे बैठा तो ये भी आपके लिए उस टाइम वही काम करेगा, इंटेंशन मायने रखती है। और ओके। आप ऐसे देखो, और आप अंतर भी देखो, आप अगर ऐसे रखोगे ना, आप लेफ्ट हैंड ऊपर रखोगे तो आप अलग टाइप महसूस कर रहे हो, आप राइट ऊपर रखोगे तो आप अलग महसूस करोगे। तो ये डिपेंड करता है कि तो आपका उस एक्चुअली वक्त की सही क्या क्या है? डिमांड। एक्चुअली सही क्या है? सही लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। और ये ध्यान मुद्रा है, इसको हम मुद्रा से ही जोड़ें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा यहाँ है, हाँ। रिसीविंग और, हाँ, रिसीविंग और गिविंग जो चक्रा है हमारा कि राहु केतु, उसको एक हाँ बार हम, हाँ, तो वो अपना काम जो करना है उस वक्त वो काम करते हैं। बाकी हाँ ध्यान हाँ, मुद्रा में इस वक्त हमें क्या अपनी इसका? हर पावर, हाँ, हाँ, यस उसमें यस ऐसे यस बैठना। यस। थैंक यू वेरी ओके, मच। आज का तो थैंक सेशन यू संध्या जी। फैंटास्टिक, आज का थैंक सेशन यू, फैंटास्टिक थैंक फैंटास्टिक यू था। सो मच। ओके, थैंक थैंक यू यू थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। हाँ जी, आप बोलिए। सरोज जी, आपको कुछ कहना है? नो, ओके, थैंक यू। एक मिनट, प्रेम धारा जी कुछ कहना चाहती हैं। एक मिनट, आपको हम अनम्यूट करते हैं। यस, प्रेम धारा जी, करिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, हाँ, बोलिए। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम जी। मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, आपका सेशन बहुत ज्यादा अच्छा था। साथ में थैंक यू सो मच। तो सब सर की ब्लेसिंग्स होती हैं, ऐसे आता जाता है चीजें, और हम यहाँ आपको बता देते हैं उन्हीं के थ्रू, है ना। उसमें उदय सर जी को चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, तो आप उन्हें मेरा थैंक प्रणाम यू। पहुंचाना। जरूर जरूर जरूर, उन्होंने सुन लिया है। हाँ, और मैं एक बात में आपसे अपनी एक थोड़ी शेयर करूंगी कि मेरे जो हाँ, एक हैंड है, कुछ मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, तो उस वक्त वो क्या? कुछ मेरी ट्रीटमेंट के दौरान वो जो ये मेरी राइट हैंड की एक मेन जो वेन होती है ना, जिसमें से हम ब्लड कलेक्ट, हम्म। ब्लड, हाँ तो हाँ। वो पूरी ब्लॉक हुई पड़ी है। तो तो उसमें आप, सर्कुलेशन हम्म होता ही नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ जो मुझे मेडिसिन दी गई थी वो इंट्रावेनस में चढ़ाया गया था, तो बाहर हम्म लीक हो गया था, और उसकी वजह से कीमो ट्रीटमेंट हम्म हुआ था रखने के लिए। तो कीमो की जो दवा बाहर जो लीक हो गई थी, तो उसकी वजह से हम्म मेरी स्किन पूरी ब्लॉक हो गई। अब उसमें ब्लड है, मतलब नहीं आता है। मैं ब्लड टेस्ट के लिए भी जाती हूँ ना, तो उसमें से ब्लड नहीं आता है। तो उसको ओपन करने के लिए मैं क्या कर, और उसके आजू बाजू की भी नसें कड़क हो गई है, मतलब, तो उसके लिए क्या कर रही है? क्या आप इसके लिए कुछ उस, सजेस्ट करेंगे? हाँ, उसके लिए एक ही कि सबसे पहला तो कि आपका शरीर आपका डॉक्टर खुद है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें ही नहीं कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्योंकि कोई और एक इंसान कैसे जान पाएगा कि है ना क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहा, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट ना करें। सबसे पहले तो वो उन्होंने जो शब्द कहे और जो आपके अंदर आ गए, अपने सबकॉन्शियस से उन शब्दों को हटाइए, अपने हाथ से माफी मांगिए कि ओके। मैंने आपको, है ना, अपने हाथ को पूरा याद कीजिए, उस वेसल को, वो जो वेसल जो हमारी है उसको याद कीजिए। और वो कि मैंने ये चीज मान के तुम्हें और ब्लॉक कर दिया है, तो इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ऐसे रात को डेली आप अपने हाथ से माफी मांगे, और उसके बाद उसमें फ्लो होता हुआ आप विजुअलाइज करें कि जिस तरह से आपके दूसरे वाले हाथ में सही तरीके से ब्लड का फ्लो हो रहा है, वैसे ही इसमें भी। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, नर्व हमारी जो होती हैं, आर्टरीज, है ना, वो ब्लड को लेके जाती हैं। तो वो उसके अंदर फ्लो को, जैसे अभी आप देख पाए कि एक पाइप है, पाइप के अंदर से ब्लड का फ्लो इस तरह हो रहा है, तो आप उसको विजुअलाइज करें।
और डेफिनेटली सुबह के टाइम में डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट के साथ भी उसी उठने के बाद में उसी फ्लो को महसूस करें। आप ये करें, लेकिन डेली 41 डेज आपको करना होगा ये। और प्राणायाम, हाँ जी बोलिए। हाँ, और इसमें प्राणायाम जो है वो भी आपकी हेल्प करेगा। डीप ब्रीदिंग के साथ में जब आप इसके बाद में प्राणायाम, देखिए प्राणायाम भी क्या है, एक तरह से जैसे कपालभाति है तो डीप ब्रीदिंग, आपको सांस छोड़नी है तो पेट के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा ना, हार्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर से आप इसको ना खोल सकती हैं अपनी नस को, और अपनी इंटेंशन से। और जो कुछ आपने मान लिया है इतने टाइम में कि उनने ऐसा बोला है तो कैसे होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, उसको हटा दीजिए, डेफिनेटली होगा। कोई तरीका ही नहीं है कि ना हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हमारी बॉडी हील ना हो पाए। आप सोचोगे और वो होना ही होना है, डेफिनेटली होना है। थैंक यू मैम फॉर योर सजेशन। लेकिन साथ ही में अभी आपसे एक और कहना चाहूंगी कि आपने जैसे कहा कि आप ऐसा विजुअलाइज करें कि में हो रहा है, तो मैं वो साइकिक सर्जरी के टाइम पर भी मैं उसको हमेशा ऐसे ही विजुअलाइज करती हूँ। जैसे मोनेटी राइट में भी जैसे मैं समझाऊँ तो पूरा जैसे ब्लॉकेज बता रही हूँ, और बाद में जब हम जैसे देखते हैं तो जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, वो मैं काफी टाइम कर रही हूँ। तो मैं नहीं मानती हूँ कि मतलब वो मेरे क्वेश्चन मार्क नहीं है मैंने कि मतलब डॉक्टर से कहा है तो अभी नहीं होगा, मगर ना मैं विजुअलाइजेशन साइकिक सर्जरी और मोनेटी राइट दोनों के टाइम पे कर रही हूँ, तो एम आई राइट इन दैट? और कभी कभी ये होता है ना, क्योंकि ये ना फिजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम है, ये आपको अभी जैसे मैंने बताया कि हमने अपने अगर पृथ्वी तत्व को बहुत हर्ट किया है, पृथ्वी तत्व को हमने कर्स किया है, तो उसके कारण भी होता है। इसमें बहुत सारी चीजें, पास्ट लाइफ की चीजें आती हैं बीच में। उसके बाद में हमारा मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक है, तब भी हम कई बार तो क्या होता है कि हमारी इंटेंशन जो होती है वो बहुत ऊपरी सतह पे होती हैं। हमें क्या होता है, गहराई में जाना है। जैसे अभी आप मेडिटेशन में गए, उस गहराई में आपको पहुंचना पड़ेगा जिस गहराई में ये फ्लो हो रहा है। और डेफिनेटली आप जानते हैं, अगर उस गहराई को हम पकड़ लेते हैं और हमारा बराबर वो जो पक्का विश्वास है वो बनता है, और उस गहराई को हम पकड़ लेते हैं, तो आप एक दिन में क्या, एक मिनट के अंदर इसको फ्लो बना सकते हो। पर आपको उस गहराई में जाना होगा, अपने मूलाधार चक्र को क्लियर करना होगा, अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना होगा। तो इसके लिए आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम, और ये सब पता है, हम लोग रिट्रीट्स में जब हम आते हैं ना, और या कुछ वर्कशॉप ऐसे अटेंड करते हैं जहां पर आप रुक के, जैसे आप घर में रहते हो पूरे टाइम, क्या होता है कि आपके दिमाग में और भी चीजें साथ साथ में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, राइट। आप अपने ऊपर 100% ध्यान नहीं दे पाते हो। लेकिन रिट्रीट जैसी जगह पे, ये नहीं कहूंगी कि साई करुणा मिशन की ही करो, पर कहीं पर भी आप जाओ और अपने साथ में 5 दिन गुजारिए। वो 5 दिन जो आपके होंगे ना अपने लिए, वो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छा कर देंगे। क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और उसके बाद में फिर उसी फ्लो में आ जाते हैं। अब मान लीजिए आपने इंटेंशन डाली, उसके थोड़ी देर बाद में किसी ने कुछ कहा, या आप ना मतलब कोई भी चीज से आप इफेक्ट हो गए, तो वो चीजें तो हट ही गई ना वहां से। तो काम उतनी देर हुआ है, लेकिन बाकी पूरे टाइम उस पॉजिटिविटी के साथ आप नहीं रह पाए ना। ये भी हो जाता है कई बार, है ना। पद्मा जी 1 सेकेंड, ठीक है प्रेमधारा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जरूर, डेफिनेटली सबकी ब्लेसिंग्स है, मास हीलिंग वगैरह में आप आइए। हाँ पद्मा जी 1 मिनट, हम आपको अनम्यूट करते हैं। बोलिए पद्मा जी। आजकल ओजोन थेरेपी भी निकली है, पर यूट्यूब पर पढ़ना पड़ेगा कि उससे क्या क्या होता है। हाँ ठीक है जी, ओके। ऑपरेशन होता है ना, उसको टाला जा सकता है ओजोन थेरेपी से। तो इनको भी, प्रेम धारा जी को भी ओजोन थेरेपी के बारे में जरा यूट्यूब पर जानकारी लेकर पूछना चाहिए, यदि हो सकता है तो। चलिए चलिए, थैंक यू पद्मा जी। और सबने सुना है, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलते हैं। ओके।